पप्पू नाम का एक लकड़हारा था। एक दिन थकावट की वजह से वो आराम कर रहे थे। तब पप्पू की पत्नी सीमा उस तरफ आई है। ए जी, ऐसे ही रहोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब एक भी चावल का दाना नहीं रहा घर में। आप ऐसे आराम करते ही रहोगे तो क्या होगा हमारा? सूखे पेट ढूंढते ढूंढते हम थक के सो गए। बोलकर पप्पू कुल्हाड़ी लेकर अपने पत्नी को टाटा देकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते पप्पू एक नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां उसने एक हरी भरी पेड़ को देखा। उसका मन के अंदर ही अंदर एक लड्डू फूटा। पेड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर उसे छूकर प्रणाम किया। पेड़ खुशी से उछल पड़ा, साथ में पप्पू भी उछल पड़ा। पप्पू ने ऐसा बोला, हे पेड़, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ये सुनकर पेड़ की हालत प्रॉक्सी मिलने वाले टीचर्स का हालत जैसा हो गया। ये सुनने से पेड़ को बहुत दुख हुआ है। पेड़ को अनदेखा करते हुए पप्पू काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के मार खाने से पेड़ को गुदगुदी होने लगा। पेड़ काटते काटते अचानक उनका कुल्हाड़ी नदी में जा गिरा। पप्पू जाते पीट पीट कर रोने लगा। हाय, मैं मर गया, अब मेरा क्या होगा? अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। ये सुनकर दोपहर की नींद लेती जल देवता की आंखें खुली। वो पानी से बाहर आई। What is your problem? तुम्हें क्या हुआ है? पप्पू ने सारी बातें जल देवता से कहा। दीदी और कुछ ही पल में चांद की एक कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दूसरी बार जल देवता पानी में गई और इस बार सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता फिर पानी में जाती है। तीसरी बार उसने लोखंड की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई है। अपना कुल्हाड़ी देकर पप्पू खुशी से उछल पड़ा। हाँ, यही है मेरा कुल्हाड़ी, यही है मेरा कुल्हाड़ी। पप्पू, ये दोनों कुल्हाड़ियाँ तुम रख लो। ये तुम्हारी ईमानदारी की भेंट है। तीनों कुल्हाड़ियां लेकर जल देवता बाहर आती है। रामू खुशी से उछल पड़ा और वो तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पप्पू को उसका पड़ोसी मिलता है। पप्पू के हाथों में 3 कुल्हाड़ियों देखकर उसकी आंखों बाहर निकल आई। उसने पप्पू से सारी बातें पूछा। क्या हुआ है पप्पू तुम्हें? ऐसे क्यों कुचल रहे हो तुम? क्या है तुम्हारी खुशी की वजह? पप्पू ने सारी बातें रामू से कहा। पप्पू घर की ओर चल पड़ा। बातें सुनकर रामू के मन में भी लड्डू फूटने लगा। वो कुछ सोचने लगा, फिर अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया।
पेड़ के पास जाकर काटने लगा। उसका बार बार काटने पर कुल्हाड़ी नदी में नहीं गिरा। आखिर में रामू ने कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और फिर छाती में पीट पीट कर रोने लगता है। बाप रे बाप, पानी में गया मेरा कुल्हाड़ी, पानी में गया मेरा कुल्हाड़ी। जल देवता फिर से प्रकट होती है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों दुखी हो? मेरा सोने का कुल्हाड़ी नदी में गिरा, मुझे वो चाहिए। जल देवता जन्म करके बाहर आती है। झूठा, जंग लगा हुआ कुल्हाड़ी लेकर आए हो और उसको भी सोने की कुल्हाड़ी चाहिए। इससे पहले एक